नमस्कार। मैं अमित कुमार गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं, मैनेजर्स, सफायर मैनेजर्स, रूबी मैनेजर्स, एमराल्ड मैनेजर्स, डायमंड मैनेजर्स, क्राउन एम्बेसडर्स, आज आप जितने भी लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं आज इस जूम प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ कई सारे नए गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं केलिंक इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है, जिसके वजह से हम हर हफ्ते कुछ न कुछ सीखते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुझे भी आज ये मौका दिया, ऐसे हमारे ग्रेट इंडिया डायरेक्टर मिस्टर जेगाथेसन सुब्रमण्यम सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हमारे इस प्रोग्राम के स्पीकर, उनका भी मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम को लेकर के हमारे स्पीकर्स ने बहुत सारा अध्ययन किया है, बहुत सारी जबरदस्त तैयारी की है। तो आप सब लोगों से मैं यही चाहता हूं कि अपने घरों में एकाग्र होकर बैठिए, पॉसिबल हो सके तो अपने वीडियो कैमरास को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप सब लोग स्केलिंग बिजनेस को कर रहे हैं और अपने अपने एरिया में बिजनेस को डेवलप भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी टीम भी ज्वाइन हो चुकी है और आप उनको अच्छी सर्विसेज भी देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो वो भी आप अपनी टीम को देते हैं, या फिर डिजिटल की बात करें तो आप उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीजें हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमें सफलता चाहिए वो हमको उतनी आसानी से मिल नहीं पाती है। तो साथियों, आज के प्रोग्राम को कुछ इसी तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है, जिसमें आज के स्पीकर हम लोगों को आज के इस सेशन में डायलॉग सेशन के माध्यम से वो सारी चीजें बताने वाले हैं। तो मैं अब उनको बुलाना चाहता हूं। दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है कि हमारे स्पीकर हमारे बीच में आ चुके हैं, हम उनका वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम अजीत कुमार सिंह सर फ्रॉम महाराष्ट्र। अजीत सर, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पहले मैं सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अजीत सर केलिंक हेल्थ केयर इंडिया में आज क्राउन एम्बेसडर हैं। उनको आज किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। इंडिया में आज शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो जो उनको ना जानता हो। तो आज उनकी एक अच्छी पहचान है, उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने हार्ड वर्क किया, और आज इस केलिंक इंडिया में क्राउन एम्बेसडर वो बन करके आए हैं। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं कि आज जो भी बातें हम करेंगे वो क्वेश्चन आंसर के मेथड पे रहेंगी, और हमें उम्मीद है कि अजीत सर हमारे जितने भी लोग हैं जिनको सक्सेस का वो मंत्र चाहिए, वो अपने हिस्ट्री से जोड़ करके उसको बताएंगे कि कैसे हम वो बाधाओं को दूर करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अजीत सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर है। और आज के प्रोग्राम में सर मैं सबसे पहले, हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको एक एक करके आपसे आपके बीच में रखूंगा, और आपसे उम्मीद है कि मुझे आंसर मिलेगा। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज जैसे कि बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, वो लोग अपना पूरा टाइम जॉब बिजनेस में देते हैं, फिर भी वो सफलता उनको नहीं मिल पाती। और मुझे जो लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर एक ऐसा है जहां पर 2 से 5 साल वर्क अगर किया जाए तो सफलता मिलती है। जैसे कि आज आप केलिंग इंडिया में एज ए क्राउन एम्बेसडर बनकर उभर रहे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप केलिंग इंडिया में कैसे आए और क्राउन एम्बेसडर बनने में क्या क्या कठिनाइयों को पार करते हुए आपने ये मुकाम पाया है। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है, प्लीज आप इसका मार्गदर्शन करें, प्लीज सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। आपके क्वेश्चन बहुत ही दमदार और जबरदस्त
लग रहा है, क्योंकि सर अब आप लोग कंपनी का स्टाफ नहीं है, जग्गा सर ने आप लोगों को एक लीडर बना दिया है और आप लोग जबरदस्त मीटिंग करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे क्राउन एम्बेसडर, सारे क्राउन मैनेजर, सारे अपने डायमंड मैनेजर, एमराल्ड मैनेजर, मैनेजर्स, सफायर मैनेजर, रूबी मैनेजर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, मैं सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अभी कल ही महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गया है, गणेश पूजा स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपने तरफ से सभी को गणेश पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं होता है। गणेश जी अगर हमारे साथ हैं तो हम सारे कठिनाइयां पार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं सभी को फिर से गणेश पूजा का एक बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ आपको भी दोस्तों। थैंक यू सर। अमित सर के लिंक में आज से करीब करीब मैं 11 साल पहले आया था, 2010 में के लिंक में ज्वाइन किया, और डायरेक्ट सेलिंग में 2003 से मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया था कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत फर्क है। क्योंकि जॉब हम करते हैं तो सिर्फ जो हम काम करते हैं उसका ही पैसा मिलता है, और जिंदगी भर काम करते रहेंगे फिर भी हम रिटायर नहीं हो पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा टाइम कंपाउंडिंग, टाइम मनी कंपाउंडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमें एक बार काम कर दिए तो लाइफ टाइम पैसा दे सकता है। इसके लिए हम आज से करीब करीब 17-18 साल पहले इस चॉइस किया, और मैं 2 से 5 साल किसी और कंपनी के साथ लगा रहा, काम करते रहा। लेकिन जो चाहत थी, जो ड्रीम था, जो चाहिए था, वो फुलफिल नहीं हो रहा था। फिर बीच में हमने ब्रेक कर दिया। मुझे लगा नहीं, जॉब ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होता है, इस तरह से बहुत सारे लोग होते आगे पीछे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जॉब ही अच्छा है, ये बिजनेस उजनेस कुछ होता नहीं है, ये ऐसे ही लोग दिखावा करते हैं और फिर लाइफ में हम फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ भी दुर्घटना घटा। मैं 4-5 साल करने के बाद फिर से ब्रेक किया, और अपने जो पुरानी काम थी, जो अपना काम था, रेगुलर काम था, उसी काम में लग गया, और लगातार मैं अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहा था। फैमिली की तरफ से भी वही अच्छा लग रहा था, क्योंकि फैमिली को क्या चाहिए, नौकरी पे जाओ, सुबह टिफिन लेके और शाम को टाइम पे घर पे आ जाओ। अगर आप लेट आते हैं, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होता है, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या क्या करते हो, क्यों इतना भाग दौड़ करते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब मैं फिर से जॉब पे आ गया तो वो भी सब लोग रिलैक्स थे, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही थी और अच्छा खासा इनकम भी कर रहे थे। दोस्तों ऐसे ही एक इत्तेफाक हुआ, और मैं बिहार गया था अपने भांजी के शादी में, और वहीं पे मेरे से पवन सर का मुलाकात हो गई, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव भी हैं, अपलाइन भी है। उनकी साली की शादी थी और मेरी भांजी की शादी थी, तो दोनों हम लोग शादी अटेंड करने के लिए गए थे। शादी एंजॉय किए, और वो ताक में थे कि बंदा अच्छा है, देखने में भी स्मार्ट है और मुंबई में रहता है, ये अपने काम का है। तो उनका फोकस पूरा था मेरे ऊपर। शादी में भी अपन साथ में एंजॉय किए, पूरा शादी खत्म हो गया। शादी खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही ले लिया अपने साइड में ले लिया, बोला ऐसा ऐसा मामा जी काम है, अपन एक ऐसा काम कर रहे हैं। नेटवर्क का कीड़ा तो था ही, नेटवर्क को मैं जानता ही था, क्योंकि ये एक ऐसा चीज था कि एक बार आदमी कर लिया ना, जैसा होता है ना, टेस्ट एक बार चख लिया अच्छा, तो टेस्ट बार बार अगर कोई बताता है तो समझ में आता है कि हाँ ये तो अच्छा है। तो उन्होंने शाम का टाइम था, मुझे बताए और मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला अरे कुछ नहीं होगा, तो हेल्थ के प्रोडक्ट है, और कुछ छोटे मोटे मुझे भी इशू था, जैसा एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम थे। मैं बोला अगर बिजनेस नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, अपन हेल्थ तो अच्छा कर लेंगे ना। यही सोच के मैं उसी दिन, उसी समय मैंने डिसीजन लिया था। न किससे बात किया, न किसी चीज के लिए सोचा कि ये कंपनी में कितना पैसा आएगा या कितना बड़ा हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सब कुछ भी नहीं मैं देखा था। उस समय सर भी एमरल्ड थे, और मैं उसी समय डिसीजन लिया और उसी रात को डिसीजन लिया। दोस्तों कभी कभी मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग डिसीजन में बहुत बार चूक जाते हैं। मौका तो हर इंसान के जिंदगी में आता है, मौका गॉड हर इंसान के जिंदगी में देता है, लेकिन हम डिसीजन लेने में चूक जाते हैं। लेकिन मैं वो चूक नहीं किया, मैं तुरंत उनको पैसा दिया और मैं बोला मेरा फॉर्म भर लीजिए।
मेरा फार्म भरा, मैं एक और फॉर्म वहीं पे भर लिया, एक और रिलेटिव थे उनको भी मैंने अपने साथ ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे करके मेरा उसी दिन से जर्नी स्टार्ट हुआ। वो मुझे प्रोडक्ट दे दिए, उनके पास प्रोडक्ट था, पटना से प्रोडक्ट मंगा के उन्होंने, पटना में पहले ब्रांच हुआ करता था जब मैं ज्वाइन किया था 2010 में, पटना से वो प्रोडक्ट मंगाए और मुझे प्रोडक्ट भी दे दिए। शादी खत्म हो गई, सारे अपने गांव घूम के मैं 10 दिन के बाद मुंबई लौटा। मुंबई लौटने के बाद जब मैं, मेरी मिसेस बैग खोली तो वो एक्स्ट्रा कुछ अलग चीज दिखा, बोला ये तो गांव से लाने का चीज नहीं था, ये क्या लेके आए, ये क्या है? मैं बोला "ये कुछ नहीं है, ऐसा रख दो, दवाई है और कुछ नहीं है"। वो फिर भी उनका जिज्ञासा था जानने का कि कुछ तो अलग है, ये ऐसा दवाई नहीं होता है, कुछ ना कुछ आप लगता है फिर से स्टार्ट कर रहे हो क्या काम। मैं बोला अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपन हेल्थ के लिए लिए, अपन खाएंगे और अच्छा रहेंगे। फिर वो प्रोडक्ट 5 से 6 दिन तक हम लोग चालू भी नहीं किए, बोले सब व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद चालू करेंगे। ऐसा करके 4-5 दिन पड़ा रहा। मेरा बार बार इच्छा होता था मैं उसे यूज, लेकिन होम मिनिस्टर से थोड़ा ब्रेक था। मैं बोला ठीक है 5 दिन के बाद अपन स्टार्ट करेंगे। 5 दिन के बाद हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट किए। इसका भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, बैक पेन वगैरह का, उनको भी मैंने के फ्लैक्स, एसओडी और क्लोरोफिल लेके आया था। इतना फंटास्टिक रिजल्ट आया, 1 महीने के अंदर उनका बैक पेन गया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे, क्योंकि केलिंग का जो बेस है ना वो बहुत अच्छा है। अपना जो प्रोडक्ट है इतना इफेक्टिव है कि किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, किसी भी कंपनी के पास चले जाइए, इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। तो वो इतना अच्छा रिजल्ट दिया। जब आपके साथ अच्छा होना रहता है ना तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। कभी कभी किसी को और घसना रहता है ना तो 2 महीने में भी रिजल्ट नहीं आता है, उसके गॉड का परीक्षा होता है दोस्तों। वो भी मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट आपके साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी घबराइए मत। रिजल्ट आना है, गॉड परीक्षा लेना चाहता है कि ये कितना कितना इसके अंदर पेशेंस है, कितना दिन तक रुक सकता है और कितना लंबा चल सकता है। ये सब गॉड का परीक्षा होता है। और आप अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो 100% आप भी सक्सेस हो सकते हैं, 100% आप भी इस मुकाम तक आ सकते हैं। तो मेरा जर्नी फिर स्टार्ट हो गया, घर से भी सपोर्ट मिलने लगा, फैमिली का भी सपोर्ट मिलने लगा, नहीं प्रोडक्ट अच्छा है। फिर मैंने मार्केट में बात करने लगा, क्योंकि मेरा मार्केट ऑलरेडी था ही, मैं तो काम किया ही था, सब अपने जान पहचान वाले को लेके आने लगा मैं। साल भी नहीं लगा, 1 साल के अंदर मैंने एमरल्ड ब्रेक किया, एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करने लगा, फैमिली से और सपोर्ट मिलने लगा। क्योंकि जब मनी आने लगता है ना तो घर वाले खुश होते हैं। पैसा नहीं आएगा ना, आप कितना भी अच्छा काम करो उनको पैसा चाहिए। काम अच्छा हो खराब हो वो मायने नहीं है, उनको पैसा चाहिए। और यहाँ पे अच्छे काम के साथ पैसा आता है दोस्तों। एमरल्ड ब्रेक किया। कठिनाइयां आती है दोस्तों, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी के काम कर रहे हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। वो भी रुक रुक के नहीं करना पड़ेगा कि हम एक पड़ाव कर लिए फिर रुकेंगे, फिर दूसरे पड़ाव पे जाएंगे फिर रुकेंगे, फिर तीसरे पड़ाव पे जाएंगे रुकेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर से आप बैक हो जाएंगे, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वो काम हमने होने नहीं दिया। मैंने लगातार काम करते रहा करते रहा करते रहा। 8 साल लगा मुझे क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। 8 साल के अंदर बहुत सारे कठिनाइयां आई, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बहुत सारे टीम में प्रॉब्लम आए, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए जो अच्छे लेवल में थे, कुछ डायमंड थे, कुछ एमरल्ड थे, लेकिन मैं अधीर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास था, मेरे कंपनी के अंदर विश्वास था, मेरे अपलाइन के अंदर विश्वास था कि मैं जरूर एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। और वो मैं करके दिखाया। महाराष्ट्र का सबसे पहला क्राउन एम्बेसडर हूँ। मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और कर रहे, लेकिन आज भी इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। इसमें खुद का डिसीजन और आपका अपलाइन का सपोर्ट, आपका कंपनी का सपोर्ट, अगर आप सही ढंग से मैनेज करके लेते हैं, आप उनके ऊपर 100% बिलीव करते हैं, तो आपको कोई भी कामयाबी से रोक नहीं सकता है। आज जितने भी क्राउन एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, आज सबका आप हिस्ट्री देखिए, सबका बैकग्राउंड देखिए, सब कहीं ना कहीं इसी तरह से सक्सेस हुए। सक्सेस का वही मंत्र है, सक्सेस वही है कि आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, अधीर नहीं होना पड़ेगा, आपको विचलित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में रुकावट तो आएगी ही। अगर आप अच्छा काम कर रहे तो रुकावट आना ही है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपके अच्छे काम में पैर डाल देंगे, बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है,
आपको दूसरे जगह भी लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा मत करिए। आपको एक इतना बेहतरीन कंपनी मिला है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिले हैं, इतने अच्छा प्रोडक्ट मिला है, इतने अच्छे अपलाइन, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा डायरेक्टर किसी भी कंपनी के पास नहीं है दोस्तों। आप कहीं दूसरे जगह जाके देखिए, या अगर जाते होंगे तो वहाँ का मैनेजमेंट देखिए, वहाँ का डायरेक्टर देखिए, वो किस तरह का है। डायरेक्टर बात नहीं करता है, डायरेक्टर आपके साथ हर समय साथ है, 24 घंटा साथ है, कि आप कैसे कामयाब हो जाएं उसके लिए उनके 24 घंटा उनके दिमाग में यही काम चलते रहता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्राउन एम्बेसडर बने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे डायमंड बने, इसी के ऊपर उनका प्लानिंग रहता है। तो दोस्तों, ये अच्छे काम के लिए आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं होगा, क्योंकि क्षण क्षण भर के कामयाबी के लिए आपको थोड़ा सा काम करके कामयाबी मिल सकता है, छोटा मोटा काम करके कामयाबी मिल सकता है, लेकिन वो कामयाबी नहीं है। अगर आपको परमानेंट कामयाबी चाहिए तो आपको क्राउन एम्बेसडर बनना ही पड़ेगा, और इस तरह का मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ, तो ऐसे ही था सर हमारा जर्नी। एक्सीलेंट अब सर, एक्सीलेंट। तो बहुत अच्छा सर एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। ये सही है कि कोई भी अगर आपको सफलता चाहिए किसी भी तरह से, तो आपको सिस्टम बाय सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। एक एक दिन में सफलता तो नहीं मिलती है। और दूसरी बात सर जो आपने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा अगर लग जाता है तो जल्दी कोई नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर नहीं आता है। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं लगा, आप गए मैरिज फंक्शन अटेंड किया और आपको ये बिजनेस मिला। और इस बिजनेस में आने के बाद आज आप सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, आपको लोग जानते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर। सर और भी एक बात करना चाहूंगा कि सर जैसे बहुत सारी आज मार्केट में कंपनी रहती हैं, बहुत सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को पसंद करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद क्या है कि सक्सेस वो तुरंत चाहते हैं। मतलब यंग जनरेशन में जो भी आते हैं वो चाहते हैं फटाफट पैसा हमको मिलना चाहिए, जबकि उनको मालूम है कि कोई भी मार्केट में ऐसा बिजनेस या कोई जॉब ऐसी नहीं है जहां पर तुरंत सक्सेस मिल जाए। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सर। पहले तो लोगों को सक्सेस का डिफिनेशन समझना चाहिए कि सक्सेस होता क्या है। बहुत सारे लोगों को वहम है, या डायरेक्ट सेलिंग एक शॉर्ट टाइम में ज्यादा मनी बनाने का मशीन समझ रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जहां पे हम बिना काम किए हुए भी पैसा कमा सकते हैं। तो न्यू जनरेशन जो आ रहे हैं, या नए लोग आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनको डायरेक्ट सेलिंग के नॉलेज लेना पड़ेगा, या जिसके साथ आ रहे हैं वो सीखा हुआ है, वो गुरु है, वो 10 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा है, तो अच्छे तरह से जानता है। डायरेक्ट सेलिंग पैसा बनाने का मशीन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको एक सक्सेस पर्सन बनाता है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनते हैं, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करते हैं, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, तब तक आपको पैसा आ ही नहीं सकता। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है कि आप अगर, जो बोलते हैं ना, अरे सिर्फ तुम आ जाओ यहाँ पे लाखों रुपया कमाएंगे, या लाखों रुपया कमा सकता है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक आर्ट है, एक साइंस है, एक कला है, एक बिजनेस है। तो बिजनेस है तो बिजनेस को सीखना पड़ेगा, आर्ट है उसको भी सीखना पड़ेगा, साइंस है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको बहुत सारे जो सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग के लीडर हैं उनको सुनना पड़ेगा, जो अपनी कंपनी के सक्सेस लोग हैं उनको सुनना पड़ेगा। हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, केलिंग इंडिया के डायरेक्टर हैं, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं, आज डायरेक्टर हैं। तो उनको हमको सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या है। आज लोगों को क्या लगता है कि हमें बेचना नहीं पड़ना चाहिए, हम कुछ सामान जाके मार्केट में नहीं बेच सकते, या हमें बेचना नहीं पड़े, सिर्फ हम एक बार खरीद ले और पैसा आते रहे। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे गुमराह करने वाली कंपनियां चल रही है। वो क्या बोलती है, अरे कहाँ दिन भर बेचने के पीछे पड़ रहे हो, अरे तुमको कंपनी सेल्समैन बना रही है, अरे तुमको कंपनी ऐसा कर रही है, तुमको भगा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी भगा नहीं रही है, या कंपनी बेचने के लिए नहीं सिखा रही है, या बेचने के लिए नहीं बोल रही है। कम जो बिजनेस होता है वो एक्चुअली सेल है। बिजनेस का मतलब ही सेल होता है, और जहां पे सेल नहीं है तो आपको इनकम एक न एक दिन जाके ब्रेक हो जाएगा।
वो अभी बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत छोटा हो जाएगा या बहुत सारे पैसे लेके गायब हो जाएगा मार्केट में। आज बहुत सारे कंपनियां मैं देख रहा हूँ, मैं मेरा 11 साल के 10 साढ़े 11 साल चल रहा है, 10 कंप्लीट किया है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे कंपनियां, लाखों देने वाली कंपनियां और रातों रात लखपति बनाने वाले कंपनियां रातों रात गायब हो जाती है और लोग सर पिटते रह जाते हैं। दोस्तों उसके चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे आपको कभी सफलता नहीं मिलेगा। आज जितने अच्छे लेवल में जॉब कर रहे, जो आईएएस बनता है, जो आईपीएस बनता है, जो यूपीएस निकालता है, वो बच्चे को पूछिए कितना घंटा पढ़ाई करता है। जब आईएएस बनता है तब उसको सब लोग वाह वाह करते हैं, सब लोग उसको वाहवाही देते हैं, लेकिन वो कितना घंटा मेहनत किया है वो कोई नहीं जानता है। लेकिन आईएएस बनने के लिए, एक सक्सेस इंसान बनने के लिए वहां पे भी मेहनत करना पड़ता है। अभी हम लोग के पास वो मौका नहीं है, हम अब आईएएस नहीं बन सकते, आईपीएस नहीं बन सकते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमें मेहनत करने के लिए, हमें पढ़ाई करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग की बुक पढ़ने के लिए, ये सब करके अगर आप सीख के इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, परसेंट आपको कामयाबी मिलेगी और लाइफ टाइम के लिए कामयाबी मिलेगा। दोस्तों अभी चल रहा था ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, आज जितने एथलेटिक्स थे सब बाहर गए थे खेलने के लिए, उनको छोड़ने कितने लोग गया था? 2 से 5 लोग सिर्फ उसके फैमिली छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन जब गोल्ड लेके आया तो उसको रिसीव करने के लिए कितने फैमिली गए? तो ये आपको बनना पड़ेगा। आज मैं क्राउन एम्बेसडर हूं तो पूरा इंडिया नहीं, फॉरेन भी जानता है। आप अगर आज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज आपको कुछ लोग जान रहे हैं, लेकिन आपको भी एक दिन सारा दुनिया जानेगा, आपको भी पूरा केलिंग इंटरनेशनल जानेगा कि ये केलिंग के क्राउन एम्बेसडर है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है, आप शॉर्ट टर्म में मत जाइए, बहकावे में मत जाइए। शॉर्ट टर्म ही होता है। एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, अच्छा कंपनी है, अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छा सिस्टम है, इसके साथ लगातार जुड़े रहिए। अपलाइन के कहे हुए बात को फॉलो करिए, 100% सक्सेस मिलेगा। और नए नए जो आ रहे आज बहुत सारे कंपनियां, बोलते हैं ना कुकुर मुत्ते उसके जैसे उग रहे, तो बहुत सारे आपको लालच देंगे, बहुत सारे दिखावा होगा, बहुत सारे वहां पे ढकोसले होंगे, तो उसमें फंसिए मत। वो मृग तृष्णा है, वो दिखता तो है पानी लेकिन पानी है नहीं। जब वहां पहुंचोगे तो प्यासा रह जाओगे और फिर आप बोलोगे ये डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग दूसरे के लिए है, ये अमित जी के लिए है, हंसराज जी के लिए है, अजीत जी के लिए है, पवन सर के लिए है, मुस्तफा सर के लिए, ऐसे लोगों के लिए है। दोस्तों सबके लिए है। अगर आप इन सबके जैसा बनना चाहते हैं तो इन सबको सुनना पड़ेगा, इनके पद चिन्ह पे चलना पड़ेगा। थैंक यू अमित जी। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया आपने। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग मानते हैं कि पैसा बनाने वाली मशीन है, लेकिन आपने वो क्लियर किया कि पैसा डायरेक्ट सेलिंग से बनाने वाली कोई मशीन नहीं है। पैसा बनाना है तो आपको एक सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम में आकर आपको प्रॉपर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी सर, तो आपको हजारों लोग, लाखों लोग सुनेंगे, आपका नाम होगा, आपका फेम होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया सर। एक और बात है सर कि अभी जैसे आने वाला जो फ्यूचर है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नए लोग के-लिंक में आ रहे हैं, उनको सक्सेस होने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए? मेरा मतलब इसमें भी हो सकता है कि जैसे भी टेक्नोलॉजी, जूम टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसको यूज करके भी क्या सफलता आसानी से मिल सकती है या जल्दी पाई जा सकती है? इसके ऊपर आपका सर क्या कहना है? आज टोटली अमित सर टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत आसान कर दिया है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में हम यूट्यूब यूज कर सकते हैं, जूम यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, ट्विटर यूज कर सकते हैं। ऐसे आज बहुत सारे साइड है, बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स आ गया है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का, अपने टैलेंट का, अपने नेटवर्क के बारे में लोगों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों नए लोग तक पहुंचने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये बहुत अच्छा है। आप अपना पेज बनाइए,
आप अपना वहां पे एक साइट बनाइए, एक अपना वहां पे सारे चीज एडवर्टाइज करिए और लोगों से बात करिए। जूम आज कोविड के बाद, कोविड के पहले जूम को कोई जानता भी नहीं था, कुछ ही लोग थे जो जूम को जानते थे। लेकिन कोविड के बाद आज जितने डायरेक्ट सेलिंग में, जितने छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, जितने लोग हैं वो सब आज जानते हैं। यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम भी जूम के थ्रू चल रहा है, क्योंकि सभी लोग घर में बंद हो चुके थे। अभी तो धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, अब तो बाहर हॉल में भी मीटिंग होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से लोग अभी बाहर आने लगे हैं। लेकिन बाहर आने से ज्यादा अच्छा है कि हमें टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। आज मैं मुंबई में बैठा हूँ, हंसराज जी कलकत्ता में बैठे हैं, अमित जी यूपी में बैठे हैं, कानपुर में बैठे हैं। ऐसे ऑल ओवर इंडिया के लोग हम एक जगह से बैठ के एक दूसरे को सुन रहे, एक दूसरे को देख रहे। दोस्तों आज हम हॉल में दिन में या महीने में एक ही मीटिंग करते थे, बहुत होता था, बहुत ज्यादा अपना टीम है, अच्छा टीम है, बहुत सारे लोग हैं, तो 2 से 3 मीटिंग होता था। आज हम डेली 2-3 मीटिंग कर सकते हैं। जूम के माध्यम से हमें कोई पैसा नहीं लगता है, जूम फ्री में भी 45 मिनट के लिए देता है। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं। शुरू में हम डेली, अगर एक आदमी है तो एक आदमी को जूम के ऊपर प्रोडक्ट का जानकारी दे सकते हैं, जूम के ऊपर प्लान का जानकारी दे सकते हैं, सिस्टम सिखा सकते हैं। तो सारा कुछ हम जूम के थ्रू कर सकते हैं। हम जो 1-to-1 करते थे, हम लोगों को घर तक जाके प्लान दिखाते थे। अगर हमें छत्तीसगढ़ में प्लान दिखाना है, अगर हमें रांची में प्लान दिखाना है, अगर हमें बिहार में प्लान दिखाना है, तो पहले मुझे वहां पे जाना पड़ता था। पहले उस जगह पे जाके होटल में रुक के ट्रेवल करके 2-3 दिन फिर जाके हम टीम के साथ मिलते थे और 1-to-1 करते थे। आज दोस्तों वो नहीं है। आज इतना फास्ट हो चुका है, आज इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि आप रांची जाने की जरूरत नहीं है, आपको बिहार जाने की जरूरत नहीं है, आपको यूपी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है। आप फोन पे बात करिए, जूम पे लेके आइए और फिर देखिए उसको बैठे बैठे आप यहीं से प्लान दिखा दीजिए, बैठे बैठे सिस्टम समझा दीजिए, बैठे बैठे प्रोडक्ट बता दीजिए। अगर उसको अच्छा लगता है, ई कॉमर्स ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, अभी सिस्टम और अच्छा कर दिया है। कंपनी पहले हमें फॉर्म भरना पड़ता था, फिर स्टॉकिस्ट के पास जाना पड़ता था, उसके बाद ज्वाइनिंग होती थी। अभी आप अपने मोबाइल से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप कहीं भी हैं, कहीं से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम आज टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। नए जो आज मुझे 8 साल लगा, 9 साल लगा क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, मैं तो बोलता हूं अगर डेडिकेशन के साथ, अगर ईमानदारी के साथ, अगर आप हम लोग के जैसा मेहनत करना चाहते हैं, तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर 3 से 4 साल नहीं लगेगा आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। क्योंकि आप डेली जूम के ऊपर मीटिंग ले सकते हैं। आप अपना सारा काम खत्म करने के बाद, अगर आप जॉब करते हैं, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, तो सारा बिजनेस खत्म करने के बाद 6, 7, 8 बजे जब भी आप फ्री होते हैं, उसके बाद आप आ जाइए ऑनलाइन और अपने टीम के साथ बात करिए, अपनी टीम को एजुकेट करिए और फिर बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों ये हमारा स्केलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सारा कुछ आज ई कॉमर्स है। आज हम ऑनलाइन प्रोडक्ट भी ऑर्डर करते हैं, उसके बदले कंपनी हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी देती है। तो ये सारा चीज आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है। तो दोस्तों इससे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा और सर्वाइव करेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा सर रिप्लाई आया, क्योंकि आज जूम काफी अच्छा साबित हो रहा है लोगों को बिजनेस बढ़ाने के लिए सर। और केलिंग ने भी ये इनिशिएटिव लिया था आज से 2 साल पहले कि सारी चीजों को कंपनी ने ऑनलाइन किया। लोग ज्वाइनिंग ले रहे थे, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। आज लोगों को कंपनी प्रोडक्ट बेनिफिट भी, वाउचर्स है तो वो भी ऑनलाइन देती है। तो काफी कुछ हेल्प मिल रही है नए लोगों को। और दूसरी बात सर जो आपने बताई कि जूम के अलावा जैसे लोग सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालते हैं प्रोडक्ट को लेकर, तो वहां से भी उनको कांटेक्ट मिलते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है सर कि नए लोगों को रिलेशन बनाना चाहिए उन लोगों से। और रिलेशन बनाने के बाद वो जूम टेक्नोलॉजी को यूज करके उनको कंपनी का प्लान दिखा सकते हैं। और प्लान दिखाने के बाद फिर जो स्टेप बाय स्टेप जैसे फॉलोअप होता है और वो ज्वाइन होता है फॉलोअप के बाद में, तो फिर उसके यहाँ जा करके होम मीटिंग या हाउस मीटिंग या फिर उसके लोगों को भी जूम में ला करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है, जिससे स्केलिंग में सक्सेस उसको मिल सकता है। बहुत अच्छा सर रहा। सर अगली बात मैं करूंगा, आज लोग नेटवर्क बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक जगह रुककर सर काम करना पसंद नहीं करते और वो जगह बदलते रहते हैं, कंपनी बदलते रहते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? बहुत अच्छा है सर क्वेश्चन आपका। लोग सोचते हैं ना कि
ये अच्छा नहीं है, या एक कंपनी में सक्सेस नहीं हो रहे, दूसरे कंपनी में जाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, या वहां पे इजी सक्सेस है। तो ऐसा नहीं है। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो 5 साल के बाद मुझे मिल गया। वो किसी कंपनी में करता था। मैं उसको बताया था कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं एक अपने काम के साथ, अपने जॉब के साथ मैं कुछ अलग से भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ बदल जाएगा, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। बोला अरे ठीक है आप करो। 5 साल के बाद मिल गया वो बंदा। बोला अरे कंपनी बहुत बेकार चल रहा है, सुनता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, मुझे 20,000 देता है। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा तेरे कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? बोला कम से कम 200-250 लोग काम करते हैं। बोला सबको 20,000 देता है क्या कंपनी? बोला नहीं, वहां पे तो किसी को 20 देता है, किसी को 30 देता है, किसी को 40 देता है, किसी को 50 भी देता है, और किसी को लाख, किसी को 2 लाख भी देता है। मैं बोला तेरा कंपनी खराब नहीं है, 20 तुमको दे रहा है। उसी कंपनी में 2 लाख लेने वाले भी लोग हैं, 1 लाख लेने वाले भी लोग हैं, 50,000 लेने वाले हैं। तुम 20,000 लायकी हो अभी तक, इसके लिए ही 20,000 मिलता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में भी यही लागू होता है। हमें कंपनी या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने से पैसे नहीं पड़ता है। आप अपने आप को अपडेट करिए। आज केलिंग के अंदर कोई 2 लाख भी कमा रहा है, कोई 5 लाख भी कमा रहा है, कोई 5 करोड़ भी कमा रहा है। दोस्तों आप लोग को विश्वास नहीं होगा, आप लोग सभी ने मोहम्मद जफर सर को सुना है, 2 बार मीटिंग लिया है। कल उनका बर्थडे था, उनके फेसबुक पे पोस्ट आया, उन्होंने बुगाटी खरीदा है 18,97,87,000 कुछ रुपए का। तो एक पैसा केलिंग में आता है, इसके लिए उन्होंने 18 करोड़ का गाड़ी खरीदा है। इंडिया में तो लोगों को 2 करोड़ हो जाए तो साला पागल हो जाएगा। तो दोस्तों पैसा उन्होंने अपने आप को उस तरह से बनाया है, इतना अपडेट किया है, उस तरह से मेहनत किया है, तो आज 18 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं। उन्होंने कंपनी नहीं बदला, हमने कंपनी नहीं बदला दोस्तों। तो कंपनी बदलने से आपको कभी भी ज्यादा पैसा नहीं आ सकता, कंपनी बदलने से आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपका चॉइस अच्छा है, अगर कंपनी जो प्लान बनाया है उस प्लान पे आप काम कर रहे, कंपनी के सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे, आप अपलाइन को सुन रहे, तो आपको 100% पैसा आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 जगह पे जाते हैं और 10 तरह का प्लान देखते हैं, तो आपके कान में जरूर जहर डाला जाएगा। क्योंकि एक कहावत है कि खाने में अगर कोई जहर मिला दे तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई कान में जहर डाल दे ना तो जिंदगी भर निकलता नहीं है। तो ऐसे ही होता है मार्केट में। आज मार्केट में बहुत सारे वायरस घूम रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो कोरोना का नहीं, वो अलग वायरस है नेटवर्क मार्केटिंग के, जो जहर डालने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग में, आपके जहन में। अरे इतना साल हो गया यार तेरे सेलिंग में, अभी सफायर ही है, तू आ जा मेरे साथ, मैं तेरे को डायमंड बना दूंगा। यहाँ तो रातों रात लोग लाखों रुपया कमा रहे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, पहले आपको 1 लाख के लायक बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप लाख रुपया कमा सकते हैं। आप सर्वे करके देखिए, बोलने के लिए बहुत सारे लीडर, बहुत सारी कंपनियां बोलती है कि हमारे यहाँ आज लोग लाखों बना रहे हैं, लेकिन आप, मैं पूरा इंडिया की बात करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में, जनरेशन प्लान में, या और कोई अदर प्लान में भी कितने लोग लाख रुपया कमा रहे हैं, आप अगर गिनती करेंगे ना तो अंगुली पे आता है। क्योंकि ये इंडिया का मार्केट ही ऐसा है। आप ट्रेडिशनल मार्केट का भी देख लीजिए कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर ग्रेड 1 की शहर है तो वहां पे दुकान वाले लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10%, 15% कमाते। लेकिन बिग बिग ग्रुप, बी ग्रेड के शहर है, उससे सी ग्रेड के शहर में आप चले जाइए तो वहां पे दुकानदार को देखिए कि कितना लाख रुपया महीने का कमाता है। दोस्तों जब वो लाखों रुपया लगा के 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपया लगा के 1 लाख नहीं निकाल पाता है और लॉस में चलते रहता है, तो हम लोग बिना कुछ लगाए हुए सिर्फ अपने मेहनत और टाइम देके 1 लाख रुपया कमाना है, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा,
आपको कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार कंपनी बदलते रहेंगे, बार बार कंपनी बदलते रहेंगे, तो दूसरे का सपना पूरा हो जाएगा, आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आप ऐसे ही इधर से उधर, इधर से उधर, बोलते हैं ना, बिना पेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते रह जाएंगे। ना आपको नाम मिलेगा, ना फेम मिलेगा, ना शोहरत मिलेगा। आप दूसरे के लिए जिंदगी भर काम करते रह जाएंगे, जैसे हम जॉब में काम करते रहते हैं। ओके। बहुत अच्छा जवाब दिया सर कि पैसा बनाने के लिए आपको कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है, केलिंक इंडिया में रहकर भी पैसा बनाया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा आंसर था। और क्यों नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि केलिंक इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज 50 कंट्री में जो लोग पैसा बना रहे हैं वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं। केलिंक इंडिया ने आज सिद्ध किया है कि केलिंग में आप आते हैं तो आप 2 से 5 साल अगर अपना सिस्टम के साथ देते हैं तो आपको यकीनन सफलता मिलती है। बहुत एक्सीलेंट सर। एक क्वेश्चन और है सर मेरा, केलिंक में बहुत सारे लोग हर महीने आ रहे हैं और उस आने के बाद में सर जो अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन है उसमें कहीं कुछ इशू आता है, तो उसको कैसे मेंटेन रखना चाहिए? अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशन है उसको कैसे सफलता के लिए हम उसको देख सकते हैं, इसके लिए क्या कहना है आपका? अच्छा है, बहुत अच्छा। सर ने बहुत तैयारी किया है, आज मुझे बहुत सारा बात करवाएंगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आज सारे जितने भी आज 50-60 लोग हम जुड़े हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस सबके फायदे का चीज है। क्योंकि ये बिल्कुल जो हमने किया है वही बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बनावटी है, कुछ अलग से है। सर ने बोला डाउनलाइन और अपलाइन के क्या रोल है, या क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे रिलेशन होना चाहिए। तो मैं एक साधारण से भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पौधा होता है ना, वो मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, तो उसी तरह से अपलाइन है और पौधा डाउनलाइन है। अगर आपके पास मिट्टी अच्छा नहीं है, या आपके पास मिट्टी नहीं है, तो पौधे बढ़ेंगे ही नहीं। और अगर मिट्टी नहीं है तो पौधा कोई भी आंधी उड़ा के लेके जाएगा, कोई भी वायरस लेके चला जाएगा इधर से उधर, और हम भटकते रहेंगे। डाउनलाइन अपलाइन का जो रिलेशन होता है, एक ब्लाइंड फेथ होता है, विश्वास होता है, ये विश्वास का बंधन है। अगर आपको, बहुत बार क्या होता है ना, कि हम बहुत एजुकेटेड होते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और उसका अपलाइन मिल जाता है 10th क्लास या उससे भी कम पढ़ा हुआ या ग्रेजुएशन, तो कभी कभी डाउनलाइन अपलाइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, सोचता है अरे यार ये तो कम पढ़ा लिखा आदमी है, मेरे लेवल की नहीं है, ये मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा। वो, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के माहिर माहिर हैं। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर फील्ड का माहिर है। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर फील्ड के माहिर हैं, उसमें आपका नॉलेज ज्यादा है। लेकिन अगर अपलाइन आपका, किसी भी बिजनेस का अपलाइन हो, किसी भी कंपनी के अपलाइन हो, आज केलिंग के अपलाइन, जो हमारे अपलाइन, आपके अपलाइन, जितने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के अपलाइन है, वो कहीं न कहीं पहले आया है इस कंपनी में। चाहे कोई 2 महीना पहले आया हो, कोई 2 साल पहले आया हो, या 5 साल पहले आया हो, 10 साल पहले आया हो, तो वो केलिंग के बारे में आपसे बेहतर जानता है, अच्छे से जानता है। वो केलिंग के बारे में आपको अच्छा गाइड कर सकता है, अच्छे से समझा सकता है। तो अपलाइन के ऊपर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज मार्केट में क्या लोग कर रहे हैं ना, कि अपलाइन के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अपलाइन अपने फायदे के लिए हमें काम पे लगा रहा है। ये बिल्कुल दिमाग से निकालिए, ये ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्योंकि अपलाइन का फोकस होता है कि जब तक आप बड़े नहीं बनेंगे, जब तक आप इनकम जनरेट नहीं करेंगे, तब तक अपलाइन बड़ा हो ही नहीं सकता है। यही एक ऐसा बिजनेस है, यही डायरेक्ट सेलिंग, ये एक ऐसा फंडा है जहां पे हम नीचे वाले लोगों को या बहुत सारे लोगों को बड़ा करते हैं, तब जाके बड़ा होते हैं। हमारा जो रिलेशन था वो बहुत ही अलग था अपलाइन के साथ। आज भी जितने हमारे अपलाइन है, सबके ऊपर ब्लाइंड फेथ है, सबके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। और कभी भी अपलाइन बोलता है तो उसको काटिए मत, उसको गलत साबित मत करिए। कभी भी अपलाइन गलत बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर अपलाइन आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहा है,
या आपको बिजनेस लगता है कि अपलाइन के वजह से मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, तो अपलाइन का भी बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। और ऐसा है नहीं कि अपलाइन आपको कभी भी गलत सलाह देगा, कभी भी गलत तरह से आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप बड़ा होंगे तभी अपलाइन का बिजनेस बड़ा होगा, आपका भी बिजनेस बड़ा होगा, अपलाइन का भी बिजनेस बड़ा होगा। तो अपलाइन का रोल होता है कि हम लोग एक अच्छे तरह से अपने टीम को मैनेज करके कैसे लेके आगे जाए। वही रोल आप अपने डाउनलाइन के साथ फॉलो करिए, वही डाउनलाइन है उसको अपने डाउनलाइन के साथ फॉलो करने बोलिए। और हर आदमी ये विन विन सिचुएशन है, हर आदमी एक दिन जीतेगा, हर आदमी सक्सेस होगा, हर आदमी कामयाबी की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, अपलाइन के साथ एकदम एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ऐसा बाउंडेशन होना चाहिए कि आपको अपलाइन के बिना ऐसा लगे कि हम रह ही नहीं सकते। अपलाइन से डेली आपका बात होना चाहिए, कभी भी अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो एक दिन के बाद बात करिए, अगर उससे भी ज्यादा है तो 2 दिन के बाद करिए, रात में बात करिए, सुबह उठते उठते बात करिए, क्योंकि आपको अपलाइन से बात करना बहुत जरूरी है। अपलाइन जो होता है वो अपने अपलाइन से जुड़ा होता है, वो अपलाइन है वो और ऊपर के अपलाइन से जुड़ा होता है, और सबसे टॉप पे अपलाइन होता है वो कंपनी के साथ जुड़ा होता है। अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, कंपनी के जो भी नए नए रूल्स आते हैं या नए कुछ भी ऑफर्स आते हैं, नए सिस्टम आते हैं, तो आपको फटाक करके आप तक मैसेज आ जाता है। अगर आप अपलाइन के साथ बॉन्डिंग है, अपलाइन के साथ डेली बात कर रहे हैं, अपलाइन के साथ आप अच्छा रिलेशन रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपलाइन को सोचते हैं कि अरे नहीं, वो अपने फायदे के लिए हमें यूज करते हैं, अपने फायदे के लिए अपना काम कराते हैं, हम तो काम कर रहे हैं, अपलाइन को पैसा आ रहा है, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। अगर आपके दिमाग में इस तरह की बातें चल रहा है, अगर आप भी ऐसे सोच रहे कि हम काम कर रहे हैं, अपलाइन को पैसा जा रहा है, तो दिमाग से निकाल दीजिए। आप कभी नेटवर्क में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपका डाउनलाइन भी यही सोच रहा है, आप भी किसी के अपलाइन है, आप भी किसी के अपलाइन है, वो भी डाउनलाइन भी किसी का अपलाइन है। दोस्तों, ये बिजनेस खुद का है, ये बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपको करना पड़ेगा, आपको चलाना पड़ेगा। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि हम लोग को अच्छे अपलाइन मिला है। नहीं तो दूसरे कंपनी में जाके देखिए, अपलाइन पूछता ही नहीं, बोलता है तुमको बिजनेस दे दिया, अब तुम अपना बिजनेस खुद करो, ये तेरा बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तू अपना बिजनेस करो। दोस्तों, यहाँ पे सारे अपलाइन है, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे से गाइड करते, बहुत अच्छे से आपको बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते, चाहे हमारे मुस्तफा सर हो, चाहे हमारे पवन सर हो, चाहे विवेकानंद गौड़ सर हो, या हमारे किलिंग इंडिया के डायरेक्टर हो। ये सारे लोग मिलके हम लोग को सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉप के क्राउन एम्बेसडर हैं जो अपनी टीम को बहुत अच्छे से सक्सेस दिला रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ करा रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि हम काम करेंगे अपलाइन को पैसा जाएगा। आप अपने लिए काम करिए, आप अपने सक्सेस करिए, आप अपने टीम को बढ़ाइए, आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है कि अपलाइन आपके साथ है, और वो भी अच्छे अपलाइन आपके साथ है। थैंक यू अमित जी। एक्सीलेंट सर, बहुत ही सुंदर आंसर कि अपलाइन ऑलवेज राइट एंड वी मस्ट डुप्लीकेट ऑलवेज अपलाइन, क्योंकि बिना अपलाइन के सपोर्ट के मुझे नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाई जा सकती है। क्योंकि आपने जो रास्ता बताया कि अपलाइन के ऊपर उसका अपलाइन और फिर उसका अपलाइन, ये जो एक प्रोसेस है, यकीनन ऊपर से ले लो आप और नीचे दे दो। अगर ये मैसेज प्रॉपर जाता है तो मैसेज जाने के बाद जो डाउनलाइन उसको एक्सेप्ट करता है और उसको एक्सेप्ट करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में, तो वो फिर उसमें कामयाब होता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। लोग क्या करते हैं, अपलाइन को सुनते नहीं है, वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और आपने देखा भी होगा कि ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अपलाइन का रोल वाकई में बहुत बड़ा है। जैसा कि आपने बताया कि आप आज हैं, आज आप अपने जो भी अपलाइन है, मुस्तफा सर हो या और भी पवन सर हैं, कई सारे लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने का नतीजा ही है आज कि आज आप केलिंक इंडिया में क्राउन एम्बेसडर हैं और एक अच्छी इनकम मेंटेन करते हैं। आज आप भी किसी ना किसी के लिए अपलाइन होंगे सर, और लोग आपको आदर्श मानते होंगे, आपको रोल मॉडल मानते होंगे, आपसे सीखते होंगे। आपके नंबर के नीचे भी आज बहुत सारे डायमंड होंगे, एमराल्ड मैनेजर्स होंगे, रूबी मैनेजर्स, कई सारे लोग होंगे। तभी आज आप लोगों को सुनते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए आदर्श इसलिए हैं
कि आज आपने अपलाइन को सुना और आप सक्सेस हुए। तो बहुत ही अच्छा आंसर सर आपने दिया है, और ये सभी को फॉलो करना चाहिए। हमारे जितने भी लोग आज ये मैसेज सुन रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को अपलाइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन को फॉलो करने के बाद ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो सर बहुत अच्छा रहा आंसर आपका। एक सर और बात करना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर फ्यूचर क्या है, भविष्य कैसा है, इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा सर, बहुत अच्छा। जी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ना अभी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग 2016 में ही गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग का अलग मिनिस्ट्री बना दिया। डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना दिए, बहुत सारे सिस्टम। तो ये हमारे लिए इंडिया के अंदर एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा भविष्य है, जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक लेके जा सकता है। और अभी के समय में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, जब कोविड आया 2020 में, तो सभी लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए। सबका करीब 10 दिन तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया। किसी ने डांस किया, किसी ने पार्टी किया, किसी ने बहुत सारे इंजॉय किए। जब 15 दिन के बाद मोदी जी आके बोले अभी लॉकडाउन लगातार जारी रहेगा 1 महीना के लिए, तो लोगों को होश उड़ गए, पसीने छूटने लगे कि अब करे तो क्या करें, सब्जी कहाँ से आएगा। जो गवर्नमेंट नौकरी में थे वो तो इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसा देने वाली थी, वो जॉब पे जाएं या नहीं जाएं। इसके लिए लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए आज लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो कोविड के टाइम में भी लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट नौकरी का रोल क्या है, तो वो तो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप सर्वे करेंगे तो कितने परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कितने परसेंट प्राइवेट है, कितने परसेंट बिजनेस वाले हैं। 30% से ज्यादा, उससे कम ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। 70% लोग बाकी अदर्स प्राइवेट में है, प्राइवेट सेक्टर में है, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये सारे चीजें। सारे लोग के पसीने छूटने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन उस समय भी डायरेक्ट सेलिंग, जैसे मैं हूँ, मुस्तफा सर हैं, हंसराज जी हैं, ये लोग खुश थे, हम लोग खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारा काम कभी बंद ही नहीं हुआ, हमारा काम और बढ़ गया। क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर कंपनी में थे, हम लोग का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, हम लोग ज्यादा मार्केटिंग किए और घर से बैठ के किए, हमारा टाइम भी यूज हुआ और हम लोग बिजनेस भी अच्छा किए। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ये जो पहले समझ गए, आज से पहले समझ गए, वो तो आज अच्छे मुकाम पे है। लेकिन अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए ना कोई एज होता है, सिर्फ एज लिमिटेशन क्या है, 18 होना चाहिए। और उसके ऊपर आप चाहे 70 का हो या 80 का हो या 90 का हो, उसमें एज लिमिट नहीं है। यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई भी 18 के बाद आके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। तो इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना हो रहा है। आज बिलियन में टर्नओवर बढ़ रहा है। उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है। वेलनेस सेक्टर अलग है, ब्यूटी केयर अलग है, होम केयर अलग है। ऐसे ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ब्यूटी केयर अलग है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं। उस सेक्टर में सबसे पीक पे है, सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा जो सेल देने वाला है वो वेलनेस इंडस्ट्री है। और हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हम लोग तो आज सबको कैप्चर किए। स्किलिंग इंडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया है कि हमारे पास वेलनेस भी है, हमारे पास ब्यूटी भी है, हमारे पास होम केयर भी है, हमारे पास एग्रो भी है और पर्सनल केयर भी है। ऐसे सारे प्रोडक्ट हमारे कंपनी के पास है। यूआई प्रोडक्ट है, एनर्जी है। तो हम लोग एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। कोई भी हमारे साथ कंपेरिजन नहीं कर सकता है, कोई भी हमारे टक्कर का नहीं है। आज जो केलिंग इंडिया के प्रोडक्ट है वो हमारे टक्कर का मार्केट में किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। आज लोग, एक बार आप नेटवर्क में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, एक बार आप अपने मेहनत से प्रोडक्ट खिला दीजिए, वो अगर बार बार नहीं मांग रहा है तो समझिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लेकिन स्किलिंग इंडिया के अंदर ऐसा है ही नहीं। सिर्फ
आप एक बार क्लोरोफिल पिला दो, वो जिंदगी भर क्लोरोफिल भूलेगा नहीं। एक बार, ऐसा एक ही नहीं है, केलिंग के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, आप एक बार उसको टूथपेस्ट करा दो, और जिंदगी भर आपका टूथपेस्ट नहीं भूलेगा। एलान साबुन दे दो, जिंदगी भर एलान साबुन से ही नहाएगा। तो दोस्तों, हमारे लिए एकदम ब्राइट फ्यूचर है, अच्छे कंपनी में है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, लग जाइए, अभी मौका है। अगर इस बार चूक गए तो अभी नेक्स्ट जब कोविड आएगा तो पछताएंगे, रोएंगे। ऐसा कोविड आते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। भूलिए मत, डायरेक्ट सेलिंग को करिए, इसमें आपके आने वाले पीढ़ी का करियर है। आज केलिंग ने वो भी साबित कर दिया है, केलिंग वो भी प्रूव कर दिया है। आज हमारे साथ जो एक क्राउन एम्बेसडर बैठे हुए हैं, चक्रवर्ती सर, उनके फादर ने इस बिजनेस को खड़ा किया था, इस बिजनेस को बढ़ाया था। आज पूरा इंडिया में उनका टीम है। आज उनके बेटे उस बिजनेस को एंजॉय कर रहे, आज उस बिजनेस को सीख रहे, और अपने टीम को अच्छे तरह से चला रहे। दोस्तों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी देने वाला बिजनेस है। काम करो एक बार, ये कहावत है, काम करो एक बार और पैसा लो बार बार। तो हम बार बार पैसा लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, और इंजॉय करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, एक्सीलेंट। और जैसा बताया आपने कि गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने रिलीज करी है, तो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी है, 9 सितंबर 2016 को इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी हुई थी, और आज उसी की बदौलत आज इंडिया के ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। लोग वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं, वहां पर डिप्लोमा ले सकते हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। और जैसा कि सर आप बता रहे थे अभी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ऐसा था कि कोविड का जो टाइम आया, बहुत सारे बिजनेस डाउनफॉल में गए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ग्रोथ किया। तो अब हम लोगों लकी थे, क्योंकि केलिंग इंडिया वेलनेस के ऊपर वर्क करता है। बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट थे, लोगों की जरूरत पड़ी, लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को यूज किया, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद बहुत सारे लोगों को बताया, जिससे हम सभी लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। और जब आपका प्रोडक्ट हुआ तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं, वाकई में हमें केलिंग में ही रह करके वर्क करना चाहिए, क्योंकि केलिंग में आज सभी रेंज है, हेल्थ केयर का भी रेंज है, पर्सनल केयर का भी रेंज है, एग्रीकल्चर का भी रेंज है। जो भी चाहिए वो सारी चीजें केलिंग इंडिया मैनेजमेंट ने आप लोगों के सामने ला रखी हैं। इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। कंपनी की तरफ से जो भी चीजें आप लोगों को मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको एक्सेप्ट करें और उसको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छा सर आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा है, स्केलिंग बिजनेस में सक्सेस अगर आपको पाना है तो क्या होता है कि हम लोग सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज आती हैं फैमिली को लेकर के सर। क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक निकलते हैं, घर में बाहर निकलते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, कहीं फॉलो कर रहे होते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो कुछ जो एटमॉस्फेयर होता है घर का, वो कुछ डिफरेंट सा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फैमिलीज का रोल क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, इंडिया है, ये तो चलते ही रहेगा, फैमिली प्रॉब्लम रहेगा ही, और इसी के साथ हमें बिजनेस को खड़ा करना है। हमने भी जब इस बिजनेस में आया, तो क्योंकि हमारे फैमिली बिजनेस से बिलोंग नहीं करते ना, उनको बिजनेस पता ही नहीं है। हम लोग जितने भी आज अगर यहाँ पे करीब करीब 90% लोग हैं, मेरा ऐसा लग रहा है, मेरा भरोसा है कि जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस से बिलोंग ही नहीं करते थे। हम लोग बिजनेसमैन थे ही नहीं, हमारे फैमिली बिजनेसमैन था ही नहीं। हमारे फैमिली क्या थे, जॉब वाले थे। तो उनको समझ में आता है कि जॉब ही अच्छा है यार, ये अगर छोड़ के दूसरा काम कर रहा है, कहीं जॉब में छूट जाए, कहीं जॉब में गड़बड़ हो जाए। तो फैमिली अपने जगह पे राइट है, फैमिली कभी गलत नहीं होते। फैमिली को ये डर होता है कि कहीं एक काम करते करते इनका वो काम न गड़बड़ हो जाए, वो काम न खराब हो जाए, जहाँ से हमारे घर चल रहा था, जहाँ से हमें पैसे आ रहे थे, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो फैमिली का ये सोचना उनका भी राइट है। और हम लोग बिजनेस को देखे, हम लोग बिजनेस अच्छा बड़ा करना चाह रहे, हम लोग के कुछ लाइफ में चेंजिंग लाना चाह रहे, तो ये हम लोग को पता है, फैमिली को नहीं पता है। इसके लिए हम लोग फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। हम लोग फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। जब ये प्रॉब्लम आने लगे घर में कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप बाहर क्यों रहते हो, ये बैग में लेके क्या घूमते हो, तो उनको पता नहीं है। तो आप अपने फैमिली को इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व करिए। आप अपने फैमिली के साथ बैठ के बिजनेस को शेयर करिए, उनको बताइए कि ये जो बिजनेस है
ये हमारे लाइफ को बदलने वाला है, ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, लाइफ को बहुत चेंज करने वाला है। उनको समझ में आ जाएगा और वो आप बताएँगे तो आपसे नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको वो देखे हैं ज़िंदगी भर, आपको जानते हैं, आपको उस माहौल में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है। हमारा जो बिज़नेस की बात रही, हमारे जो फैमिली का सपोर्ट रहा, हमारा फैमिली छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। 1 बीवी है और 2 बच्चे हैं। सबको एक ही बीवी होते हैं ऐसा, मेरा भी एक ही है। तो 1 बीवी है, 2 बच्चे हैं और हम लोग अच्छे से हमारा लाइफ भी मुंबई में करीब 22 साल हो गया मुझे मुंबई आके। मैंने कुछ नहीं, सब लोग जानते हैं कि मुंबई और दिल्ली लोग कैसे जाता है, वैसे ही मैं भी आया था। और आज भी यूपी, बिहार वाले लोग सोचते हैं कि मुंबई और दिल्ली में जो काम करता है ना, वो आदमी बहुत पैसे वाला नहीं होता है या बहुत अच्छा काम नहीं होता है उनके पास। वो ऐसे ही लेबर ग्रेड का काम करते हैं और गाँव में आके थोड़ा दिखाते हैं, ऐसा डिंग-डोंग करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने भी वैसे ही आया था। आज मेरे पास 1 करोड़ का फ्लैट है मुंबई के अंदर। आज मेरे पास स्केलिंग के अंदर एक मैं बड़ा अचीवमेंट किया है, उसमें मेरा फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। फैमिली को मैं शुरू से ही अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व किया, उनको साथ में मीटिंग में लेके गया, साथ में उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया, साथ में उनको इसका फ्यूचर दिखाया कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, स्केलिंग बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, आने वाले समय के लिए हम लोग कहाँ रहेंगे। ये सारे चीज़ जब उनको दिखाया, तो समझ में आ गया, फिर वो हमें कभी रोके नहीं। मैं कैसा भी करते रहा, कितना भी लेट आते रहा, कहाँ भी रहा, वो कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं किए। सिर्फ़ यही पूछते थे कि आप कब घर पे आओगे? मतलब ये नहीं पूछते कि क्यों नहीं आए अब तक? वो पूछते थे कि कब आओगे? उनको पता था जब काम खत्म हो जाएगा, तो निश्चिंत रहेंगे कि मैं 11 बजे आऊँगा या 12 बजे आऊँगा या 1 बजे आऊँगा या 3 बजे आऊँगा। दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम रात भर काम करके, रात भर ट्रैवल करके 6 बजे भी घर पे आया हूँ। ऐसा ऐसा मैंने काम किया है, वो अमित सर भी जानते हैं, हमारे अपलाइन जानते हैं, हमारी कंपनी जानती है और कुछ जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी जानते हैं। तो काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें फैमिली का रोल बहुत अच्छा होना चाहिए और कब होगा? जब आप अपने फैमिली को इस बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व, आपके बिज़नेस के बारे में आपको फैमिली को पता ही नहीं है, तो फिर कैसे वो विश्वास करेंगे कि आप क्या करते हैं? कब विश्वास करेंगे? जब उनको आप माल दीजिए, पैसा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दीजिए, फिर वो आप कुछ भी करो, कहीं भी रहो, पैसा आना चाहिए अकाउंट में। अगर आपको 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपया आ रहा है ना, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन शुरू करने के लिए उतना पैसा आता नहीं, तो आप उनको बिज़नेस में इन्वॉल्व करो और इस बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए फैमिली का रोल बहुत ज़रूरी है। आपके साथ अगर फैमिली नहीं है, तो आप कभी सक्सेस होने के चांसेस कम होता है, क्योंकि उनका जो एनर्जी होता है, वो आपके साथ नहीं रहता है। वो बार-बार आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ बोलेंगे, "अरे! कब तक कर रहे हो? 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, ये कब होगा? आप कब फ्री होंगे? आपको कब आएगा 2 लाख 5 लाख रुपया?" तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर उनको पता चल गया कि नहीं, ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस होके रहेगा, ये होना ही है, उनको इसके बारे में नॉलेज दिलाइए, एजुकेशन में लेके आइए, मीटिंग में बैठाइए, फिर आपको कभी रोक-टोक नहीं करेंगी। आप 10 साल में क्राउन एम्बेसडर बनिए या 15 साल में बनिए, उनको पता है कि एक ना एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, एक ना एक दिन सक्सेस होंगे ही। तो ये मेरा कहना था। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा आंसर। क्योंकि क्या होता है सर कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग जब वर्क करते हैं, वो किसी भी कंपनी में हो, जब वर्क करते हैं उनको इनकम आता है, तो फैमिली को अपने सेलिब्रेशन में शामिल नहीं करते हैं। वो उनसे बचते हैं कि जब बड़ा चेक आएगा तब उनको ले जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां वो करते रहते हैं। और अपने केलिंग इंडिया में मैं तो कहना चाहूंगा जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज जुड़े हुए हैं यहाँ पर सभी लोगों से, कि अगर आपका कुछ भी अचीवमेंट होता है, सपोज अगर आप केलिंग इंडिया में 1 पॉइंट करते हैं, 2 पॉइंट करते हैं, या जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट अगर आप करते हैं, जो भी इनकम आती है, आप फैमिली को उसमें आप अपने साथ शामिल करिए। फैमिली को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाइए, फैमिली को अपने जो सेमिनार्स होते हैं वहां पर ले जाइए। और मैं तो कहूंगा अभी जैसे सेमिनार बंद है, तो जूम का ये जो प्रोग्राम्स हम लोग चलाते रहते हैं, इसमें भी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा फैमिली की तरफ से।
और आपको बिजनेस करने में जो परेशानियां आती रहती वो परेशानियां दूर हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही है सर। अच्छा, एक चीज और है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सक्सेस हो चुके होते हैं, तो बहुत सारे लोग, जब हम लोग नए लोगों को प्लान दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ जो है जिनके पास लक होता है वही लोग कामयाब होते हैं। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेहनत करके भी कोई भी इंसान कामयाब हुआ है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लक वर्क करता है या फिर हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है? इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है सर। देखिए अमित सर और सारे लोग, मैं तो दोनों को मानता हूँ, लक भी है, मेहनत भी है। लक मैं ये मानता हूँ कि मुझे केलिंग मिला। किस्मत ये मानिए कि आप सबको केलिंग मिला, नहीं तो बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिनको केलिंग नहीं मिला है। बहुत सारे जगह पे आज भी भटक रहे, बहुत सारे काम छोटे छोटे कर रहे, उनको केलिंग तो आज 20 साल 18 साल से है ना, 20 साल से है ना इंडिया में, लेकिन अभी तक उनको केलिंग नहीं मिला। अभी तक केलिंग पहुंचा ही नहीं। बहुत सारे लोगों को जब आप प्लान दिखाते हैं ना, तो केलिंग इंडिया में 20 साल से काम कर रहा है, 19 साल से काम कर रहा है, हम तो जानते ही नहीं। तो ये लक है कि हमें 10 साल पहले मिल गया, आपको 2 साल पहले मिल गया, 5 साल पहले मिल गया, आप किसी को आज 2 महीना पहले मिला होगा, किसी को 1 महीना पहले मिला होगा। ये लक है कि हमें केलिंग मिला, केलिंग इंडिया जैसे कंपनी मिला। दोस्तों, मिल तो गया कंपनी, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। जैसे आज जितने भी कामयाब लोग हैं, जब कामयाब हो जाते हैं ना, तब उनको पीछे से ताली बजाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग बोलते भी, अरे नहीं यार, ये 10 साल पहले जुड़ गया था इसके लिए हो गया, ये अभी नहीं होगा, ये सब हो चुका। इंडिया 1 करोड़ 30 35 135 करोड़ के आबादी है। तो अभी भी बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं कि केलिंग भी है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग भी है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे बिजनेस भी है जो हम बिना पैसे के करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, बिना पैसे के लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का आज कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। आज जितने भी एथलेटिक्स, आज देखे ना, गोल्ड लेके आया वो भाला फेंकने में, उसको करोड़ों करोड़ों रुपया मिला, लेकिन उसके पीछे वो कितने साल से मेहनत कर रहा था, कितना मेहनत कर रहा था वो लोग अब जाने। जब गोल्ड लाया, अगर एक गोल्ड नहीं लाता तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बिना मेहनत के कहीं भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आज अगर आप कोई नौकरी में, कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में है, तो वहां पे भी आप 15 से 16 घंटा देते हैं। आप जॉब कर रहे, जो भी अच्छे लेवल के जॉब कर रहे हैं, कोई आईआईटी क्वालिफाई कर रहा है, कोई आईएएस क्वालिफाई कर रहा है, कोई आईपीएस क्वालिफाई कर रहा है, तो उस बच्चे को देखिए कि कितना घंटा पढ़ाई करता है, वो कितना घंटा बुक लेके बैठता है, तब जाके वो क्वालिफाई करता है। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्राउन एम्बेसडर बने, हम लोग एक कोई डायमंड बना है, कोई एमराल्ड बना है, कोई क्राउन मैनेजर बना है, तो दोस्तों उसको देखिए कितना घंटा वो काम करता है, कितने लोगों को प्लान दिखाता है, कितने लोगों से मिलता है डेली, कितने लोगों के पास जाता है, कितने लोगों उसको थप्पड़ मारते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, मारते नहीं है, वो बात के थप्पड़ मारते हैं, यार इसके पास काम नहीं है, इसके लिए बैग लेके घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग ताने मारते हैं। दोस्तों, जब मैंने काम शुरू किया था तो सारे लोग, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं शुरू से ही लोगों को लगा के काम किया है। मैं एक कंट्रेक्टर था, आदमी लगा दिया, आदमी काम करता था, मैं इंजॉय करता था, पैसा मिलता था, तो एक अच्छा काम था। मैं वहीं से सीखा था कि अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, और वहां पे पैसा दे के लोगों को लाना पड़ता था। और डायरेक्ट सेलिंग में बिना पैसे के लोगों को लाना है, सिर्फ आप उनके साथ रिलेशन रखिए, उनके साथ अच्छे बिहेव रखिए, अच्छा सपोर्ट करिए, वो आपको जिंदगी भर साथ रहेंगे, आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। तो हमारे जहाँ पे काम चलता था, जब मैंने काम शुरू किया, तो शुरू में कैसा बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारे बात जो भी आता है अपन बोलते जाते, क्योंकि कामयाबी चाहिए होता है। अपलाइन बोलता है जो भी मिले 1.5 फुट के अंदर उसको बता देने का, कोई भी आ गया उसको बता देने का। हमने ऐसे ही काम किया, अपलाइन को फॉलो किया, जो मिलता था उसको बताते थे। सारे लोग मुझे बोलने लगे, देखो डॉक्टर साहब जा रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब जा रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब जा रहे हैं। तो लोग बोलने दो, बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब लोग बोलते 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 मुझे क्राउन एम्बेसडर बना दिए, आपको भी क्राउन एम्बेसडर बना देंगे। दोस्तों, आप भी क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, क्योंकि लोगों को मत सुनिए, आप अपना टारगेट रखिए, अपना टारगेट फिक्स करिए,
कि आपको कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना था। आज लोग बोलते हैं, जब मैं फॉरेन में रहता हूँ और फेसबुक पे फोटो भेजता हूँ तो लोग अचीवमेंट कांग्रेचुलेशन लिखते हैं, जब आता हूँ तो बोलते हैं अरे यार तुम कर सकता है यार, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे ही होता है, कर वो भी सकता था, कर वो भी सकता है, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो आ ही भर सका है ना, क्योंकि मैंने उसको 10 साल पहले बताया था, वो उस समय इग्नोर किया, अभी उसको ईगो आ रहा है, वो नहीं आ सकता। तो लोग इस तरह के मिलेंगे मार्केट में जो आपको बहुत पीछे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया का तो एक और ऐसा मतलब विचार है, बिहेव है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे चले जाए। पड़ोसी को दुख उससे नहीं होता है कि आप दुखी हैं, पड़ोसी का दुख उससे होता है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा डांस करते हैं, बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं, उससे ज्यादा दुखी होता है। तो दोस्तों, पड़ोसी को अगर दुखी करना है तो आप सक्सेस हो जाइए, वो खुद दुखी रहेगा और आप सक्सेस होते चले जाएंगे। मेहनत करते रहिए, मंत्र वही है कि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर आप भरोसे के ऊपर जो बचा खुचा है वो मिल जाएगा। जैसे मेहनत करने वाले लोग जो छोड़ देंगे थोड़ा बहुत, वही बिना मेहनत करने वाले लोगों को मिलेगा, और बाकी का सारा चीज मेहनत करने वाले लोग लेके चले जाएंगे। तो मेरा यही आप सबसे गुजारिश है कि मेहनत करिए, किस्मत तो था जो केलिंग मिल गया, मेहनत करिए और आप भी सक्सेस होइए। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर। बहुत अच्छा मैसेज दिया कि विदाउट स्ट्रगल सक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो यकीनन ये सभी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और जो मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमको सफलता मिलती है। विदाउट स्ट्रगल सक्सेस नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है सर। सर एक क्वेश्चन और है, आपने उतनी देर से बहुत सारा हम लोगों को मार्गदर्शन किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते आ रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं प्रॉपर। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। आप सर आज इस पोजीशन में हैं, और क्या आप देख रहे हैं कि आपका अगला कोई टारगेट है, अगला लक्ष्य कोई है, और अगर ऐसा है तो आप उसको कब तक पाने की इच्छा रख रहे हैं, और आप आज जो क्राउन एम्बेसडर है केलिंग में, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर। सबसे पहले तो क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मैं, जो हमारे बहुत ही करीबी अपलाइन है और मेरे फैमिली है, दोनों दोनों का बहुत सपोर्ट रहा। फैमिली भी मुझे बहुत रिगार्ड किया, बच्चे भी बहुत सपोर्ट किए, हर जगह पे सेक्रीफाई किए। जब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे तो भी सेक्रीफाई किए, जब पैसे आ रहे तो इंजॉय किए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो आपके ऊपर भरोसा रखते, विश्वास करते, उनको पता है। और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए जो हमारे अपलाइन का रोल था, बहुत ही अच्छा रोल था। उसमें मैं बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हमारे पवन सर, उसमें सबसे ज्यादा रोल था मुस्तफा सर, गौड साहब। हमारे बेस तैयार करने के लिए गौड साहब ने बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो रेगुलर वो मुंबई आते थे। जब मैं खड़ा हो गया तो मुझे जितना जरूरत लगता है आज भी मैं उनसे हेल्प लेता हूँ। और लास्ट में जब मैं क्राउन एम्बेसडर बना तो उसके 2 साल पहले हमारे जो ग्रेट ग्रेट मेंटर हैं, टेलिंग इंडिया के डायरेक्टर हैं, वो भी आ गए, तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। इन सबसे ज्यादा मैं जो थैंक्सफुल या थैंक बोलना चाहता हूँ हमारे पवन सर है, जिन्होंने हर समय मुझे गाइड किया, हर समय एक एक पल उन्होंने मुझे संभाल के रखा, इधर से उधर विचलित नहीं किया। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। उसको संभालने के लिए मेन रोल अपलाइन का होता है कि इनको कौन सा दवा देना है कि वो सही टाइम पे सही जगह पे रहेंगे, नहीं तो आदमी इधर से उधर भटक जाता है। तो उन्होंने हर समय हर वक्त हमें जो भी जरूरत लगा उसको प्रोवाइड कराए। जो भी समय चाहिए मेरा मुझे उनका वो समय दिए और मैं इस मुकाम तक पहुंचा दोस्तों। तो ये मेरा वो सबका श्रेय जाता है मेरे क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, आप अपनी बात आपने रखी कि आज आपका एक मतलब आपके अपलाइन आपके लिए रोल मॉडल हैं, और उन्होंने ही आपको समय समय पे मार्गदर्शन दिया, गाइड करते रहे, और आज आप क्राउन एम्बेसडर हैं।
तो यकीनन आपके नंबर के नीचे भी बहुत सारे आने वाले टाइम में क्राउन एम्बेसडर निकलेंगे, क्योंकि आपने अपनी अपलाइंस को फॉलो किया है और वही सेम मैसेज डुप्लीकेट किया है अपने डाउनलाइंस के लिए। तो यकीनन बहुत बड़ा नेटवर्क आपका बनने वाला है और बहुत सारे नंबर के नीचे से क्राउन एम्बेसडर ब्रेक करने वाले हैं आपकी टीम में। सर अभी हम लोग लास्ट पड़ाव पे ही हैं। जाते जाते सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आज आपने जो भी बातें करी हैं उसका एक कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, तो आज हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, आप हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं उनको केलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर। बस लास्ट है कि और है? बस सर। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग 1 घंटा से सुन रहे हैं, बोलेंगे कब से बक 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 करते ही जा रहा है, इनका खत्म ही नहीं हो रहा है। दोनों बोल रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, तो लोगों को बोर भी नहीं होना चाहिए और उनको समझ में भी आना चाहिए। मैंने जितना भी बात किया, अगर टोटल आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो सारे सक्सेस का ही मंत्र था। कोई भी इधर उधर का मैंने बातें नहीं किया। और केलिंग इंडिया में जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत अच्छा बोले तो बहुत अच्छा मौका है। जब हम लोग काम शुरू किए थे तो बहुत टफ था। लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं थे, लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं थे, हेल्थ के बारे में जानते नहीं थे। हम लोग एसिडिटी की बात करते थे और पीएच की बात करते थे, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये कौन सा हाथी घोड़ा है भाई, ये पीएच क्या होता है। वो पूछता था पीएच क्या होता है, तो अपने को भी फिर गूगल से सीख के जाना पड़ता था कि अरे अगला आदमी पीएच पूछेगा तो उसको बताना पड़ेगा। आज लोग को इतना सिखा दिया गया कि इम्यूनिटी बोलते थे तो इम्यूनिटी बोलते थे, मेरा तो ठीक है, क्या इम्यूनिटी खराब है, अच्छा है, मैं तो ठीक हूँ, फिट हूँ, हेल्दी हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, हमें क्या जरूरत है क्लोरोफिल का। लेकिन आज लोगों को समझ में आ गया है। आज लोग खुद से मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें ये बिजनेस चाहिए। आज लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या दे सकता है, डायरेक्ट सेलिंग हमारे फैमिली को क्या दे सकता है, ये सबको पता चल गया है। दोस्तों, इससे सुनहरा मौका नहीं आएगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अभी जो ग्रोथ है, अभी इंडिया के अंदर 2% बोलते हैं ना, 2% भी नेटवर्क नहीं हुआ है। 2% भी नेटवर्क नहीं हुआ है। जिस दिन 5% और 6% पे इंडिया चली जाएगी डायरेक्ट सेलिंग में, उस दिन आपका चेक क्या होगा? आप कैलकुलेट करिए। आज अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, जहां पे 2% लोग भी नेटवर्क नहीं करते, जहां पे 5 से 6% लोग नेटवर्क में आ जाएंगे, तो आपका चेक साइज क्या होगा, आपके पास पैसे कितना होगा। इस तरह से आज मलेशिया के अंदर 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में, तब जाके वहां पे करोड़ों का गाड़ी खरीद रहे हैं। जिस दिन हमारा 5%, क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी ज्यादा है, हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, हमारे यहाँ लोगों की जरूरतें ज्यादा है, आज लोगों की पैसे की ज्यादा जरूरत है, आज लोगों की हेल्थ की ज्यादा जरूरत है, आज लोगों की लाइफ स्टाइल की जरूरत ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा पैसा बनने वाला है। तो मेरा यही गुजारिश है, मैं 1 सवा घंटा से बकबक कर रहा हूँ, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सभी से मेरा यही गुजारिश है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा कंपनी है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, दिल से लग जाइए, दिमाग से नहीं, दिल से लग जाइए। आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप 100% एक ना एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, 100% सक्सेस हो गए होंगे और 100% आप अपने फैमिली को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम के साथ, ऐसे ही अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अच्छे पार्टनर के साथ। आप सभी को तहे दिल से नमन, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आज हम लोगों के बीच में लास्ट 1 आवर से। और यकीनन सर अभी इंडिया में बात करें तो 10% भी लोग केलिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते, और आने वाले टाइम में जिस दिन भी ये परसेंटेज टच करता है डायरेक्ट सेलिंग, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास ही पूरी तरह से बदल चुका होगा। बहुत अच्छी बात बताई। और आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए पिछले 1 घंटे से, सारी चीजों को सभी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है,
मैं सभी लोगों से लास्ट में यही बोलूंगा कि एक अच्छी कंपनी के-लिंक है आप लोगों के पास में। के-लिंक इंडिया एक ऐसी कंपनी जो मल्टीनेशनल होने के साथ साथ आज दुनिया के लगभग 49 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। के-लिंक में आज बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं और के-लिंक आपको अच्छा हेल्थ और वेल्थ दोनों दे रही है। आप को इसकी जानकारी अपने सक्सेसफुल अपलाइन जो है उनके साथ बैठिए, आप उनके साथ काउंसलिंग करिए, उस सारी चीजों को समझिए, क्योंकि के-लिंक ने आज बहुत सारे लखपति करोड़पति भी बनाए हैं। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाले समय के लखपति करोड़पति के-लिंक में बन सकते हैं। बस जरूरत है आपको के-लिंक के प्लान को समझने की, के-लिंक में क्या क्या सिस्टम फॉलो करना है उसको समझने की। तो इसके लिए आप लोगों के पास अच्छी अपलाइन है, कंपनी है, कंपनी के ब्रांचेस है, वहां पर आप जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप सब लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय पिछले 1 घंटे से दिया। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी मीटिंग को खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग अगले सेशन में एक बार दोबारा मिलेंगे। तो आप जितने भी लोग आज मीटिंग में आए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।